नमस्कार। एफआरटी वैलिडेशन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, एफआरटी का इंस्पेक्शन। एफआरटी मतलब फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, नेटवर्क रिपेयर करने वाले लोग। और आपका काम ये चेक करना है कि एफआरटी सच में काम कर रहा है या कुछ और। ये है वैलिडेशन की ट्रेनिंग। तो रेडी हो जाइए। सबसे पहले समझो एफआरटी क्या है और क्यों जरूरी है। एफआरटी मतलब फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, दोष सुधार टीम। काम क्या है? केबल कट हो गई, डैमेज हो गई, तो एफआरटी को रिपेयर करना है। नेटवर्क डाउनटाइम को मिनिमाइज करना है। इनका डिप्लॉयमेंट रूल बहुत सिंपल है। हर 250 किलोमीटर पे एक एफआरटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1000 किलोमीटर का नेटवर्क है तो 4 एफआरटी होने चाहिए। पर ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? कभी एफआरटी मिसिंग होती है, कभी सिर्फ एक ही आदमी होता है, कभी इक्विपमेंट ही नहीं होता। और यहाँ पर आपका रोल स्टार्ट होता है। आई के रोल में 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, एफआरटी डिप्लॉयड है, ये चेक करो। कंप्लीट टीम प्लस इक्विपमेंट है, वेरीफाई करो। तीसरा, रिपेयर वर्क जेन्युइन है या फेक है, वैलिडेट करो। और सुनिए, आपका टारगेट मिनिमम 3 एफआरटी का इंस्पेक्शन करना है पर वीक। मतलब हर हफ्ते 3 टीम्स का इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी। अब आता है मेन पार्ट, चेक क्या करना है। 3 कैटेगरीज है, व्हीकल, मैन पावर, इक्विपमेंट। पहली चीज, व्हीकल माने गाड़ी। एफआरटी व्हीकल प्रेजेंट है, क्या वर्किंग कंडीशन में है, उस पर एफआरटी की ब्रांडिंग दिख रही है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैन पावर यानी कि लोग। मतलब वहां पे 3 लोग होने चाहिए एज अ मिनिमम, एक स्प्लाइसर और 2 असिस्टेंट। इनके आईडी प्रूफ भी चेक करो कि जो लोग इन्होंने बताए हैं एफआरटी में होने चाहिए वो है कि नहीं। और याद रखो, अगर 3 लोग नहीं है तो नॉन कंप्लायंस है। 2 लोग हैं तब भी नॉन कंप्लायंस, एक आदमी है तब भी नॉन कंप्लायंस। तीसरी चीज, इक्विपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग इक्विपमेंट, ओटीटीआर और एलएसपीएम दोनों वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। स्विच ऑन करके चेक करो। स्प्लाइसिंग इक्विपमेंट, स्प्लाइस मशीन ऑपरेशनल होनी चाहिए। फाइबर क्लीवर होना चाहिए। स्पेयर में ओएक्सी केबल और डक्ट होना चाहिए। कम से कम 2 किलोमीटर का स्टॉक। कम है तो प्रॉब्लम है। टूल होने चाहिए जैसे डिगिंग के टूल्स, कैंटी, ये सब होना बहुत जरूरी है। सेफ्टी के इक्विपमेंट जरूरी है, जैसे 3 हेलमेट, 3 जैकेट, वार्निंग कोट्स, वार्निंग बूट्स। पूरा चेकलिस्ट है, सब कुछ आपको चेक करना है। अब आता है इंस्पेक्शन कैसे करें। एक इंपॉर्टेंट बात, सरप्राइज विजिट। मतलब कोई एडवांस नोटिस नहीं। पीआईए को पहले से नहीं पता होना चाहिए कि आप आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वार्निंग मिल गई तो सब अरेंज कर देंगे, फेक सेटअप बन जाएगा। इसीलिए सरप्राइज विजिट कीजिए। इसलिए पहला स्टेप आता है कि एफआरटी को लोकेट कीजिए। व्हीकल कहाँ है, जीपीएस नोट करो, नंबर प्लेट कंफर्म करो। दूसरे स्टेप में काउंट और वेरीफाई करो, क्या 3 लोग हैं, आईडी चेक करो, फोटो लो। स्टेप 3, इक्विपमेंट को टेस्ट करो। ये सबसे क्रिटिकल है। ओटीडीआर चल रहा है कि नहीं चल रहा, स्क्रीन पर रीडिंग आ रही है क्या, स्प्लाइस मशीन का पावर ऑन हो रहा है कि नहीं, केबल स्टॉक को मेजर करो, कम से कम 2 किलोमीटर का केबल स्टॉक है कि नहीं। अपने टेप से नापो। सेफ्टी गियर को काउंट कीजिए, 3 सेट कंप्लीट है कि नहीं। इक्विपमेंट सिर्फ देखने पे मत करो, चालू करके चेक करो। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। जीपीएस टैग फोटोज लो, न्यूरानेट पे एंट्री करो। सेम डे 7 बजे से पहले स्टेटस मार्क करो कि कंप्लायंट है कि नॉन कंप्लायंट। और अगर प्रॉब्लम मिली एस्केलेट कीजिए। जैसे अगर इक्विपमेंट मिसिंग है, एस्केलेट कीजिए। केबल स्टॉक कम है, एस्केलेट कीजिए। 3 से कम लोग हैं, एस्केलेट कीजिए। तुरंत अपने स्टेट हेड को इन्फॉर्म कीजिए। अब आता है वैलिडेशन वर्क, रिपेयर का वैलिडेशन। अगर पीआईए क्लेम कर रहा है कि एफआरटी ने रिपेयर किया है तो आपको जाके वेरीफाई करना होगा। पहले डिटेल्स लो,
फॉल्ट लोकेशन कहाँ है, उसका जीपीएस लोकेशन मार्क करो, डेट और टाइम रिपेयर का मार्क करो, एफआरटी टीम का नंबर क्या है जिसने रिपेयर किया है वो मार्क करो, फिर साइट विजिट करो, लोकेशन मैच करो, क्या जो उन्होंने लोकेशन क्लेम करी है वही एक्चुअल लोकेशन थी या नहीं, ट्रेंच देखो, क्या वो प्रॉपर्ली बैकफिल करा है कि नहीं, वहां पे नया स्प्लाइस है कि नहीं, ओटीडीआर की रिपोर्ट चेक करा, नेटवर्क लाइव है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, सेफ्टी चेक भी करो कि टीम ने हेलमेट और जैकेट पहना है कि नहीं, वार्निंग बोर्ड्स थे वहां पे कि नहीं। इसलिए रेड फ्लैग्स देखो वहां पे क्या है, खतरे के क्या संकेत है। अगर साइट पे कोई काम ही नहीं हुआ तो ये रेड फ्लैग है। ओटीडीआर की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही, ये भी रेड फ्लैग है। नेटवर्क अभी भी डाउन है रिपेयर के बाद, ये भी रेड फ्लैग। मतलब फॉल्स क्लेम उन्होंने किया था। इस केस पे तुरंत एक्शन लो, फोटोज लो, ओटीडीआर के स्क्रीनशॉट लो, न्यूरल नेट पे एनसीआर रेस करो, स्टेट हेड्स को तुरंत फोन करो। फ्रॉड पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं न्यूरल नेट पे सेम डे एंट्री करना मैंडेटरी है। क्विकली डेटा एंट्री कीजिए, बेसिक डिटेल्स, एफआरटी का नंबर, व्हीकल नंबर, लोकेशन, जीपीएस, स्टेटस सब चेक करो। ओटीडीआर काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करो। 3 लोग हैं कि नहीं ये चेक करो। स्लाइस मशीन चल रहा है कि नहीं ये चेक करो। ओएक्सी का कितना स्टॉक है, मिनिमम 2 किलोमीटर होना चाहिए, चेक करो। सेफ्टी गियर, इक्विपमेंट कंप्लीट है या कोई कमी है। फिर इंस्पेक्शन के बाद पूरा अपना रिजल्ट दो कि कंप्लायंट है, नॉन कंप्लायंट है या कुछ मिला है नहीं। अगर रिपेयर वेरीफाइड कर रहे हो तो चेक करो क्लीन सच है या गलत। फोटोज अपलोड करो। ये जानिए आपका केपीआई, आपका वीकली टारगेट कम से कम 3 एफआरटी इंस्पेक्शन हर हफ्ते करना है। सरप्राइज विजिट करनी है, डिफरेंट एफआरटी रोटेट करो, हर बार एक अलग एफआरटी को चेक करो, सेम डे यूरोनेट पे एंट्री डालो। एग्जाम्पल, मंडे को एक एफआरटी देखो, वेडनेसडे को दूसरी एफआरटी देखो, फ्राइडे को तीसरी एफआरटी देखो। अगर एफआरटी नहीं मिलती या 3 से कम लोग हैं या ओटीडीआर या स्प्लाइस मशीन नहीं चल रहा, केबल स्टॉक नहीं है, कोई फॉल्स रिपेयर का क्लेम हुआ है तो तुरंत एक्शन लो, फोटोज अपलोड करो, एनसीआर रेस करो, स्टेट हेड को तुरंत कॉल। तो टीम, ये था आपका एफआरटी वैलिडेशन का ट्रेनिंग। अब आप जानते हैं एफआरटी क्या है, क्या चेक करना है, कैसे इंस्पेक्ट करना है, फ्रॉड कैसे पकड़ना है। ध्यान रखो, आप पुलिस की तरह काम कर रहे हो। आपका काम है ये सब पकड़ना कि ये सब सच में काम हुआ है कि नहीं। इसलिए सरप्राइज विजिट्स बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट खुद से चलाकर देखना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। 3 एफआरटी के इंस्पेक्शंस हर हफ्ते करना बहुत जरूरी है। ये आपका टारगेट है। अगले मॉड्यूल में हम समझेंगे और टेक्निकल वैलिडेशंस क्या क्या हमें करनी है। इसलिए शार्प रहिए, अलर्ट रहिए। डिजिटल इंडिया आप पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल में मिलते हैं। जय हिंद।